लखनऊ के सतखंडे में सिर्फ 4 खंड क्यों हैं? तो ये लखनऊ का मशहूर सतखंडा है। अगर आप कभी लखनऊ आए होंगे एज अ टूरिस्ट या आप लखनऊ में भी रहते होंगे तो आप इस प्लेस पे ज़रूर आए होंगे। ये हेरिटेज वॉक में ये इमारत पड़ती है जिसका नाम सतखंडा है, बट इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप गिनेंगे तो 4 फ्लोर्स हैं। तो इसका रीज़न हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग थ्योरी, अगर आप लखनऊ में भी रहते हैं तो भी हो सकता है कि आपको एक गलत कहानी पता है, क्योंकि लोक कथाओं में अक्सर कहानियाँ बदल जाया करती हैं। तो एक कहानी जो इसकी ये है कि ये सतखंडा जो है करीब 180 साल पहले ये बना था, जो है एज अ वॉच टावर। मतलब पुराने लखनऊ में जो बहुत सारी, एक पुराना लखनऊ पहले जो था वो लखनऊ का मेन पार्ट था, नया लखनऊ तो बहुत बाद में बना है। तो उसको देखने के लिए एज अ वॉच टावर ये बनवाया जा रहा था। मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे ये। तो ये 180 साल मतलब 1842 में, हाँ 1842 तक ये बना था। मगर इसमें एक थ्योरी ये है कि जो नवाब थे उस समय, और वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर तो उनका पैर फिसल गया, उनके चोट लग गई, और इस वजह से इसका कंस्ट्रक्शन जो है 4th फ्लोर पे ही रोक दिया गया। मगर ये सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हिस्टोरियन बताते हैं शहर के कि उस समय उनकी एज ही थी अराउंड 60 के ऊपर, तो वो उसमें नहीं थे कि वो ऊपर चढ़ पाएँ। और ये थ्योरी जो है एक तरह से एक बनी बनाई कहानी के रूप में ज़्यादा देखी जाती है। मगर जो रियल स्टोरी ये है कि 1842 में नवाब मोहम्मद अली शाह की डेथ हो गई, और ये वही नवाब हैं जिन्होंने छोटा इमामबाड़ा जो उस साइड है वो बनवा रहे थे, और उनकी किस्मत ऐसी थी कि वो उसका भी कंप्लीशन नहीं देख पाए। और जब उनकी डेथ हो गई तो ये उस समय माना जाता था कि अगर कोई राजा है और कोई इमारत बन रही है, उसकी डेथ हो जाती थी तो उसे एक बैड ओमेन माना जाता था। तो इसी वजह से इसको 4th फ्लोर के ऊपर ही छोड़ दिया गया। तो सोचिए, अच्छा इस बिल्डिंग की एक और स्पेशल चीज़ आपको करीब से जाके भी दिखाते हैं। पहले तो इसकी एक स्पेशल चीज़ ये है कि हर फ्लोर के ऊपर इसका कोण चेंज होता है। यहाँ से आप सादा सही से देख पाएंगे। तो देखिए, अगर आप 1st फ्लोर देख रहे हैं तो इसका कोण देखिए, 2nd फ्लोर यूँ हो गया, 3rd फ्लोर और ज़्यादा, और 4th ऊपर और ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो जो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा था, तो ये इस्लामिक और ग्रीस आर्किटेक्चर का एक बहुत खूबसूरत जो है एक स्वरूप है, बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग है। और हम आपको करीब से जाके दिखाते हैं और फिर एक छोटा सा वीडियो एंड कर देंगे। तो अंदर तो अभी जाने की इजाज़त नहीं है, मगर एक दिन की बात है, बहुत बारिश हो रही थी और यहाँ पे गार्ड खड़े हुए थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला था, तो हम अंदर से भी देख के आए थे। तो देखिए लखौरी ईंटें, इसको तो जो हेरिटेज प्रेमी है वही समझ सकते हैं कि लखौरी ईंट को छूने में जो फील आता है वो कभी भी जो अभी बोरंग मिट्टी की जो दीवारें हैं उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके चबूतरे, जो चबूतरों का एक डिज़ाइन होता था, ये सब रेनोवेटेड है। बहुत अच्छा रेनोवेशन हुआ है यहाँ का। सच में इस प्लेस को देख के ऐसा लगता है कि इसका सच में रिनोवेशन से, सोचिए हेरिटेज की जो एक पूरा एक नक्शा बदल जाता है। एक टाइम पे ये एरिया बिल्कुल गंदा पड़ा रहता था और ये सतखंडा भी बिल्कुल टूट फूट गया था, मगर इसका रिनोवेशन होने के बाद इसकी पूरी एक तरह से मतलब एक वही बदल गया जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अंदर से जो है ऐसा दिखता है, ये ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर है चारों तरफ से, और ऊपर ऐसे गोल स्टेयर्स गए हुए हैं, क्योंकि हमने अंदर से देखा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए अब ये वीडियो एंड कर देते हैं।